अच्छा, अभिषेक श्रीवास्तव ज्वाइनिंग इन, फाइन, ठीक है। नाउ कमिंग टू रेफरेंसेस, मैं आप लोगों को बोल रहा था साइटेशंस वगैरह के लिए, उसके पहले आई विल जस्ट शेयर वन मोर स्क्रीन, से लेट मी गो टू, ये आप लोगों को दिख रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, अभी लेट मी ऐड वन मोर टैब, और किसी चीज पे सर्च करना है क्या? हेलो, या हेलो, anything that you would like me to search for? नंबर ऑफ केस कोविड केसेस इन इंडिया। ओके ग्रेट, वो तो शायद मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, ठीक है। अभी ये पेज है, फाइन। मैं यहाँ पर से कुछ स्नैपशॉट्स वगैरह लूंगा, कुछ नंबर्स लूंगा, कुछ टेक्स्ट लूंगा, फाइन। नंबर्स को मैं बाद में आता हूँ, सॉरी, लेट मी पिक अप समथिंग एल्स। हाँ, ये इमेजेस वगैरह पे बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीजें भी आपको दिखानी है, और इसमें से कुछ टेबल्स वगैरह भी हम लेंगे, एंड आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट टेबल्स आल्सो इन योर रिपोर्ट, ठीक है। उसके पहले कुछ और सर्च मारते हैं, से ट्रांसपोर्ट रूटिंग, ट्रांसपोर्ट गूगल का भी है ये, तो आई विल जस्ट, इसी बहाने कुछ और नया सीखने को भी मिल जाएगा अपने को। गूगल मैप्स रूट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हम इधर पर चलते हैं, विल जस्ट सी क्या है, कुछ तो भी है उधर पर। अब ये यहाँ पर हमको बता रहा है, हेलो, यस सर। सॉरी ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि आज हम लोगों ने नेट की खूब जम के ठोकाई कर दी है, तो विल बी अ बिट स्लो, प्लीज बेयर विथ मी। अरे यार, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? मान लो मैं गूगल रूट प्लानिंग के बारे में जस्ट बोलना चाहता हूँ, एंड इट सेज प्रोवाइड रिलायबल डायरेक्शंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हेल्प द यूजर्स प्लान। मान लो यही वाला टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब ये मुझे अपने रिपोर्ट में डालना है, सो आई विल गो टू माय रिपोर्ट नाउ। ये मेरा रिपोर्ट है, मान लो इधर सब टॉपिक में मैं इस चीज को इधर पर इंसर्ट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, आप में से कभी कभी आप लोग ना डायरेक्ट सीधा कंट्रोल वी ऐसे पेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ये नीचे का पूरा फॉन्ट कलर बदल गया, ये सब बदल गया, बहुत कुछ आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उधर से जो लिंक्स होते हैं ना, हाँ, हाइपर लिंक्स, वो भी इसमें साथ में आ जाते हैं। सो थोड़ा सा और मेहनत करने का, पेस्ट एज टेक्स्ट कर देने का। अब फिर भी ये एक अलग तरह से आया है, फाइन। और मेरा फॉर्मेटिंग वगैरह सब इधर पे मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन नहीं किया था, इसके लिए ये इस तरह से आया, हाँ। बट अगर मान लो मैं वापस से यही सेम टेक्स्ट इधर दूसरा जगह पर वापस से नीचे पेस्ट करने जा रहा हूँ, एंड दिस वन इज बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 12, and it is justified, okay।
अब देखिए, अब मैं इधर पर अगर इफ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट एज अ टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, मेरा पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज आ गया. नाउ सर्टेन थिंग्स, एक तो मेरा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होता है, हाइपरलिंक्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है. बट जहां तक हो सके, ट्राई एंड अवॉइड कॉपी पेस्टिंग सच अ ह्यूज डेटा एट वन गो. ट्राई टू जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, rewrite it, and then provide a reference. Now how do we provide a reference? Go to references. Okay, go to manage sources. पहले मुझे रेफरेंस डालने के पहले मुझे ना इधर पर डेटा में ऐड करना पड़ेगा. Since I am doing it for the first time, I don't have anything here in the current list. Say new. Okay, whether it was a website or a report or a book or a journal article, whatever it is, आप उसको देखिए, उस हिसाब से you can take a call. So since it's a website, I will select a website. Okay, now who is the author for it? अब मुझे तो ये तो मालूम नहीं है. if it would have been a blog, there would have been an individual author. But since it is a web page and that too belongs to an organization, it will be a corporate author. Okay, अगर इंडिविजुअल होता सो मैं उसको इधर पर एडिट करता था और उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालता था. फॉर एग्जांपल से लास्ट नेम सोनी, फर्स्ट नेम इज हीरेंद्र, मिडिल नेम से मोहनलाल के लिए मैंने सिर्फ एम डाल दिया, एंड आई से ऐड. सो दिस इज हाउ इट विल कम. जस्ट अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो एक एक करके सभी आपको ऐड करने पड़ेंगे एंड से ओके. वो देखिए, वो ऑटोमेटिकली सरनेम, नेम, मिडिल नेम, इस तरह से वो अपने आप से बराबर लेता है. अब यही अगर मान लो कॉर्पोरेट ऑथर होता था, सो मैं यहाँ पर ये नाम नहीं डालता था. इंस्टेड आई वुड हैव टेक दिस, और वापस से आई विल अगेन गो बैक टू दैट पेज. ओके, I will go to this page. Now the corporate author normally, अब इधर पर ऐसे कुछ ऊपर ऐसे डायरेक्ट मिलता नहीं है. आप उधर पर नॉर्मली नीचे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाता है. अबाउट गूगल या कॉपीराइट, उस तरह के कुछ ना कुछ रहते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाता है इट इज नथिंग बट बेसिकली गूगल. ओके, सो अभी ये वाले के लिए गूगल है. मान लो मैं कुछ दूसरा अलग कुछ लेता हूं सो दैट इट हेल्प्स अस बेटर. इसमें ही वी विल गो बैक, कुछ और देखेंगे, कुछ ब्लॉग्स या वैसे वाले कुछ लेते हैं ताकि हम उसको बेटर बता सके. इसमें से वर्ड गूगल हटाते हैं हम. अभी ये मैंने लिया है, ठीक है. मान लो मैंने वो जो कॉपी पेस्ट किया वो यहाँ पर से, मान लो वो मैंने रेफरेंस लिया होता था. सो नाउ आई डोंट नो इधर पर ऑथर कौन है. सो ये कॉपीराइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर से आप ले सकते हो, या फिर इनका अबाउट अस वगैरह में आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. अभी ppIAF.org बोल रहा है. ppIAF.org नॉर्मली उनके साथ में ही, उनके पास में इसका ये रहेगा, कॉन्टैक्ट अस. अब इधर पर दो हैं, द वर्ल्ड ग्रुप एंड ppIAF. सो आप दोनों को आप कॉपी कीजिए एंड आई बिलीव अभी आप लोगों को शायद मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा होगा ना.
नहीं सर। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है, यहां पर आप वो चीज डाल देंगे। सो सिंस वी हैव टू, कॉमा से रिप्लेस कर दीजिए, PPIAF था ना? यस सर। हाँ, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया था इसलिए वो आया नहीं। ठीक है, आप ये डाल दीजिए। नाउ नेम ऑफ द वेब पेज, इसमें इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मुझे ना स्वैप करना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ और ऑप्शन है क्या वेर इन आई कैन शेयर द एंटायर स्क्रीन? या मेरे को एक एक विंडो ही चूज करने पड़ेंगे? आप डुअल मॉनिटर यूज कर रहे हो क्या? नहीं, डुअल मॉनिटर तो नहीं है। You're not sharing your screen, you're sharing the file, क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इसमें ना वो ऐसा मैं जैसे ही When you click, मैं जाता हूँ, click- पोर्शन ऑफ स्क्रीन करके आई कैन शेयर द एंटायर स्क्रीन ना? हाँ, so चलो when you click on share option ना, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं, जो आपके फाइल्स ओपन होते हैं वो, and there's just normal screen, तो जो भी चल रहा होगा स्क्रीन पे वो दिखने लगता है ऑटोमेटिकली। मुझे नॉर्मल If it स्क्रीन is- वाला, अच्छा हाँ, मैंने चूज तो वही किया है। आई होप, ठीक है, देखते हैं। अगर मैं स्विच करता हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, प्लीज डू लेट मी नो। ओके, सो अभी आपको क्या दिख रहा है? Word doc. ओके, फाइन। नाउ व्हेन आई स्विच ओवर टू, आर यू एबल टू सी दिस नाउ? Yes, yes, yes. ठीक है, यस, दिख रहा है। दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन देन। ठीक है, अब इसमें से व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पेज? नॉर्मली इधर पर से कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, करेक्ट? लेट मी गो बैक टू दिस पेज, यहाँ पर से था। नॉर्मली अगर आप इनका ये जो इधर पर टैब लेके जाएंगे ना, एक सेकंड, हाँ, ये दिखा रहा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बस सिस्टम एफिशिएंसी और रूट प्लानिंग। ओके, नॉर्मली ये आपका नेम ऑफ द वेब पेज होता है, विच इज नथिंग बट ये जो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, सो उधर टैब से तो आप कॉपी कर नहीं सकते हो, तो आप यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, गो टू दिस, नेम ऑफ द वेब पेज विल बी, ठीक है, नेम ऑफ द वेबसाइट विल बी ppiaf.org। ये लिंक की भी हमको जरूरत पड़ेगी, तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट। यहां पर आने के बाद में आप जस्ट डाल दीजिए ppiaf.org। नाउ यूआरएल में आपका ये लिंक आ गया पूरा। क्लिक ऑन दिस। Since we are referring to a website and normally the websites are dynamic in nature, okay, अभी इसमें ईयर, मंथ और डे भी पूछा है। नॉर्मली वो वेब पेज किस दिन एडिट हुआ है वो आपको, उससे आपको अंदाजा लगता है। सो आप यहाँ पर देखिए तो आपको कई बार ब्लॉग्स का डेट दिया होता है यहाँ पर ही, ठीक है, बट यहाँ पर ये ब्लॉग नहीं है, ये पूरा आर्टिकल है, एंड दैट टू अ पार्ट ऑफ द वेब पेज ऑफ दिस। सो कई बार आपको यहाँ पर अगर डेट मिल गया तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से 2006 का कॉपीराइट दिखा रहा है, बट पेज का ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसी को ना, अगर आप गूगल क्रोम पर अगर आप जाओ ना और इसको अगर आप यूज करते हो, आर यू एबल टू सी माई क्रोम पेज? यस सर। ठीक This है, is Firefox, no? सॉरी, हाँ, फायरफॉक्स। हाँ, इसमें ना एक Alt F प्रेस करेंगे तो आपको टूल्स वाला पेज आ जाता है। गो टू पेज इन्फो। यहाँ पर ना नॉर्मली वो बता देता है कि कब वो डेट आपका लास्ट मॉडिफाई हुआ था। सो September 15, 2016, this would be your date of page creation, okay, when this article was written. So September 15, 2016
सॉरी कितना था 2016 था ना 16. 2016 month would be September. September, date is 15 and when did you access it? ये जहां जहां पर भी स्टार डाला है ना, स्टार मींस इट इज अ मैंडेटरी फील्ड, और जहां पर स्टार नहीं डाला इट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेबसाइट आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड राइट दिस. ओके, क्योंकि आज वो URL वो रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कल वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. So there is a possibility when somebody tries to again go back to the reference indicated by you, it may not exist. तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो. So we will just indicate when we have accessed it. 2020, that is the year. Month is May. आज का डेट क्या है? I think 16. 16. 16. ठीक है, इतना मिनिमम चीज आपको डालना चाहिए. Am I clear? अब ये डालने के बाद में when I say okay, fine, ये देखिए ये यहाँ पर APA फॉर्मेट में ऑलरेडी दिखा रहा है. ठीक, when did you access it वगैरह सब कुछ आपको आता है. अब इसको मैंने ओके कर दिया. अब ये पैराग्राफ मैंने उस वेबसाइट से रेफर किया है, so I need to indicate that this is being referred from so and so page. So you do it by indicating insert citation, which is a short reference. Actually वो आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करेगा. जितने भी आप ऐड करते जाएंगे ना वो सब यहाँ पर दिखेंगे. Just click on it and it will say the World Bank Group APIAF 2016. ठीक है, अब मान लो ये मेरा इसके बाद में का मैं लास्ट में सिर्फ रेफरेंसेस वाले पेज पे आता हूं और यहाँ पर इस चैप्टर में मुझे सिर्फ रेफरेंसेस डालने हैं. सो बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस आप ये क्लिक करके बस छोड़ दीजिए. जितने भी आपके रेफरेंसेस होंगे ना वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सिर्फ इसको सेलेक्ट करके बस एक ही काम करने का है. पूरा सेलेक्ट करने का तरीका ये है, आपको सबसे लास्ट में करना है ये once you are through with your document. टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और उसमें भी इतना पार्ट का 12 होना चाहिए. तो इसको आप 12 कर दीजिए. ये आपका 16 है क्योंकि ये चैप्टर का टाइटल है. आप इसको सेंटर अलाइन करके रख सकते हैं. मेक इट ब्लैक. टाइम्स न्यू रोमन वो ऑलरेडी है. अभी मान लो मैंने कुछ और भी साइटेशंस और रेफरेंसेस मैंने ऐड किए ना, तो उसके बाद में मुझे सिर्फ इसको अपडेट करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली ऐड एंड ऑल ऑफ देम विल अपीयर हियर इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आप जब भी रेफरेंसेस लिखते हैं आपको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है. एम आई क्लियर? Yes sir. सो आपको APA फॉर्मेटिंग के लिए उधर पर टूल्स वगैरह कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सर एक ही डाउट था. हाँ. ये अभी स्पेसिफिकली दिस रेफरेंस इज फॉर अ वेबसाइट, ओके, बट हाँ. व्हेन वी आर साइटिंग say a research report, करेक्ट. and that research report we are getting through say some drive of some university or something like that. ठीक है, ठीक So है. how do we cite that specific report? We'll take one research report also. ठीक है, एक रिसर्च रिपोर्ट ले लेते हैं. So it would be easy for us to do that. Say गूगल स्कॉलर में हम लोग सर्च कर लेंगे. अब ये एक आपको ऑलरेडी ये कोई तो रिपोर्ट दिख रही है, एल्सेवियर की है.
पता नहीं अपने को पूरा देखने देगा, बट एटलीस्ट अपने को इंफॉर्मेशन सारी इधर पर से मिल जाएगी, तो हम उसमें से लेकर के, या फिर आपको ये से डाउनलोड करते हैं उसमें से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये है आपका, आई थिंक अभिषेक इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, बार बार वो बंदा शायद उसको नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, अभी आपका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ आपको दिखा रहा है, हम लोगों को इसमें पूरा नहीं दिखाएगा क्योंकि एल्सेवियर का पेड रहता है। ठीक है, Sir, select something which you can download. Means there were some option. हाँ, एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो आप लोगों ने जब भी भेजा था ना, तो मैंने आप लोगों के हर एक रिपोर्ट को किस तरह से स्टडी किया वो भी बताता हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पागल हूँ मैं। और मुझे इवन ये भी मालूम पड़ जाता है कि आपने कहाँ से क्या कॉपी मारा। ठीक है, सो DGTORM ये नहीं, अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट, ये देखिए ये आप लोगों का है, जो आप लोगों के सिनॉप्सिस वगैरह हैं, और आप लोगों के लिए क्या क्या रेफरेंसेस वगैरह कुछ कुछ मैं देख रहा था, तो आप में से एक आध लोगों को मैंने इवन एज अ ये भी डाला कि भाई इस चीज को आप रेफर कर सकते हो, विच कैन हेल्प यू। ये वाला ले लेते हैं, देखते हैं क्या है वो। ठीक है, इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ 2020 क्रिकेट टीम। देखा जाए तो आपका रिपोर्ट पूरा का पूरा इधर पर से ही बन जाएगा क्योंकि सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, बट वी कैन यूज इट एंड साइट एंड फाइंड आउट कि एग्जैक्टली हम और बेटर क्या कर सकते हैं इसमें ना। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये देखो, ये रेफरेंसेस वगैरह सब दिए हुए हैं, सो इन्हीं चीजों को आप और रेफर कर सकते हो एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, मान लो मैं इसी चीज को रेफर कर रहा हूं, ठीक, अब ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या है सब आपको इसमें से मालूम पड़ जाएगा। पहला तो हु इज द ऑथर, ठीक है, मार्क लॉरेंस, ये आपका ऑथर हो गया, फाइन। अब मुझे अगर इसको मेरे इसमें रेफर करना है, let me go to references, manage sources, I'll create a new and this will be a actually वो journal article नहीं है, let me take up a journal article, एक सेकंड रुकिए, let me take up a journal article क्योंकि ये किसी का रिपोर्ट है, फाइन। हाँ, और सर ये पीडीएफ, ये एक्चुअली जो है ना ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, सो इट डजंट हैव एनी रिसर्च रिपोर्ट नंबर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कई बार ना उसमें वो भी इंफॉर्मेशन दी होती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक एक फील्ड्स विल टेक अप एंड क्या क्या जो मैंडेटरी है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनको डालेंगे, नॉट ओनली जस्ट मैंडेटरी बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई विल जस्ट टेक अप कपल ऑफ मोर, कोई एक आध जो बकायदा एज अ रिसर्च रिपोर्ट हो। हाँ ये ठीक है, ये रिसर्च आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल का ये टाइटल हो गया, फाइन। सो हम ये टाइटल को पहले कॉपी कर लेते हैं, हम अपने इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। से न्यू, दिस विल बी जर्नल आर्टिकल, ठीक है। ऑथर अभी तक मैंने लिया नहीं बट टाइटल मैंने कॉपी किया है। सॉरी, टाइटल कॉपी नहीं हुआ, लगता है वो मुझे कॉपी अलाउ नहीं करता है क्या? अलाउड है, अरे ठीक है, मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ, ऑप्टिमाइजिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स।
अच्छा इतना ही आ रहा है, सॉरी, ये पार्ट शायद एंटर मारा होगा, इसके लिए वो इधर पर नहीं आ रहा है, पीडीएफ में से वो चैलेंज रहता है। फाइन। अब इसमें ऑथर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए वी हैव 1 2 3 4 ऑथर्स, ठीक है। हर एक को एक एक करके हमको डालना पड़ेगा। जैसे ये क्या हमारा हिंदी में होता था, हम दनादन चैन बोलते थे, बट अभी ये फाइन देखते हैं। इट इज ये लास्ट नेम बस रहने दूंगा इधर पर से, एंड ट्राई टू पुट इट इन द सेम ऑर्डर। ओके, सो ये फर्स्ट था, मैंने फर्स्ट डाला, सेकंड ले रहा हूं, से ऐड, add, I have the fourth one also, यहाँ पर I have middle name also, add से ओके। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेम ऑफ द जर्नल, गो बैक हियर, यहाँ पर देखिए नॉर्मली आपको कई बार ना नेम ऑफ द जर्नल भी होता है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, 2019, और कभी कभी काफी डिटेल्स इधर पर एंड में दिए होते हैं, ठीक। सो आप वहां से भी ले सकते हैं। नेम ऑफ द जर्नल तो हमको इधर पर से ही मालूम पड़ जा रहा है, इट इज सस्टेनेबिलिटी 2019, ठीक है। ये रिसीव्ड, एक्सेप्टेड, पब्लिश्ड, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन वगैरह सब कुछ हमको मिल रहा है। सो एक सेकंड, लेट मी, ताकि मैं गलतियां ना करूं, तो जर्नल नेम सस्टेनेबिलिटी ईयर 2019। अब यहाँ पर पेजेस भी दिए हुए हैं क्या, अगर पेज नंबर्स नॉर्मली वो दिया रहता है, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ पेजेस वगैरह दिया है, बट इसमें पेज नंबर्स नहीं दिया है। सो आप इसमें ना अगर आप इधर पर देखेंगे लास्ट में वो जो रेफरेंस के लिए उसने बोला है, सो आप उसमें से भी आप ले सकते हो। कुछ कुछ इसमें दे डू इंडिकेट कि जैसे ये देखो इधर पर दिया 188 to 208, इस तरह से वो बताया रहता है, यहीं पर आपका पेज नंबर्स रहेगा। अगर इसमें नहीं दिया है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पेज नंबर सच नहीं है, ठीक है। नाउ दूसरा क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए रहेगा, जस्ट लुक एट दिस, दिस विल हेल्प यू मोर। फॉर एग्जांपल एडिटर, पब्लिशर, वॉल्यूम, ये देखिए ये इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पर। पब्लिशर कौन है, पब्लिशर शायद ये MDPI है, करेक्ट। MDPI, फाइन। सो हम वहां पर पब्लिशर इज MDPI। वॉल्यूम
ये जो है ये इसका शायद वॉल्यूम नंबर होगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक बार आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। कई बार आपको यहाँ पर ही वो वॉल्यूम नंबर वगैरह सभी कुछ वो लोग दे देते हैं। लास्ट में कहीं पर दिया है क्या? नहीं, मोस्टली यही आपका ये जो 5320 है ये वही है। ठीक है, सो आप इधर पर वो चीज डाल दीजिए 5320 या ये शायद वॉल्यूम नहीं, ये इश्यू में होगा क्योंकि ये डिजिटल इश्यूज होंगे मोस्टली इनके। ठीक है, शॉर्ट टाइटल वगैरह डालना है या फिर अगर आपको इसका यूआरएल है आपके पास में, क्योंकि कई बार हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं तो हमको डायरेक्ट सीधा पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, सो आप उसका यूआरएल भी इधर पर डाल करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखो डीओआई नंबर दिया हुआ है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है डीओआई। ठीक, सो आप इसको कॉपी करके आप उधर पर डाल सकते हैं। फाइन, ईयर एक्सेस लिखना है तो लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो इट इज ओके बिकॉज इट्स अ जर्नल आर्टिकल और वो नॉर्मली हमेशा रहते हैं, वो ये नहीं करते, निकाले नहीं जाते हैं। फाइन, अभी आपने मेन इंफॉर्मेशन सारी की सारी इधर पर डाल दी है, जस्ट से ओके, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। जब तक आप उसको साइट नहीं करते हैं ना उसके सामने टिक नहीं आता है। सो बेसिकली मैं इसको अगर बिब्लियोग्राफी में डालूंगा तो आ तो जाएगा बट इट इज नॉट साइटेड। ठीक है, सो अभी इसको जैसे ही मैं कहीं, अभी ये मेरा मैंने उधर पर डाल दिया है, इसको अपडेट करेंगे। ये देखिए सिंस इट वाज स्टार्टिंग विथ सी इट हैज ऑटोमेटिकली अपीयर्ड अबव। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बाकायदा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेता है, बट अभी भी वो आपका साइटिंग नहीं दिखाएगा, टिक मार्क नहीं दिखाएगा। वो तब दिखाएगा व्हेन आई हैव साइटेड इट समवेयर। फॉर एग्जांपल से मेरा ये वाला पैराग्राफ वाज फ्रॉम दैट सोर्स। ठीक है, सो हमेशा एंड ऑफ द पैराग्राफ में आप जो भी कुछ देख रहे हो, कहीं पर से अगर कुछ डेटा ले रहे हो, बता रहे हो, सो यू नीड टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट ऑथर एंड से कि बस ये उस रेफरेंस से है। सो यू नीड टू इंडिकेट, सो इंसर्ट साइटेशन, आई एम पुटिंग इट हियर। अब ये जैसे ही मैंने इधर इंसर्ट साइटेशन कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर टिक मार्क आ गया। सो आप जितने भी रेफरेंसेस डालते हैं वो सब साइट हुए नहीं हुए, यू कैन इजिली सी देम, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो दिखाता है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट द एपीए फॉर्मेट, ऑल्सो इट विल टेक केयर ऑफ। और ये देखिए ये उसी हिसाब से आपको साइटेशंस भी करके देता है। एम आई क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. Sir, site कब करने का है? So when you are copying a paragraph from some document, only then you cite, or even if you are referring something, like you have used some document as a reference, both the so you conditions. don't need to cite that, no? नहीं, अंडर बोथ द कंडीशंस, अंडर बोथ द कंडीशंस। Under both the conditions. अपने वर्ड में भी लिख रहे हो, ओके, जब तक इट इज नॉट कंप्लीटली योर थॉट और योर कंक्लूजन, यू हैव टू साइट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इवन कंपनी के बारे में भी लिखा है। फाइन, तो कंपनी के बारे में जब हम लिख रहे हैं तब हम कंपनी के वेबसाइट से ले रहे हैं। सो ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स बट साइट इट कि भाई मैं ये जो डेटा लिख रहा हूँ इट इज फ्रॉम सो एंड सो वेबसाइट एंड इट इज रेफरिंग, और अदर इट इज कमिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। So this is for the complete report कि सिर्फ literature review के लिए ये citation देना ये है? दोनों भी चीजों के लिए है, आपके सिनॉप्सिस के लिए भी और कंप्लीट रिपोर्ट के लिए भी। नहीं, just for the literature review section कि पूरा जो report का जो main body होता है, so जहाँ introduction में मेजरली ये आपका इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, ये दो ही चैप्टर्स में सबसे ज्यादा यूज में आता है। okay. सो आपको मेजरली यही दो चैप्टर्स में इसको यूज करना है। बाकी अगर कहीं और भी, अगर मान लो आपका सेकेंडरी ये है
क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा रिसर्च ही सेकेंडरी है, तो आप किसी अलग अलग चीज को रेफर करके, अगर आप बाकी के एनालिसिस वाले चैप्टर में भी आप बोल रहे हो कि एज पर सो एंड सो दिस, एज पर सो एंड सो दिस, सो आई कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस टू, ये आ गया। सो जब आप उनको साइट कर रहे हो वो टाइम पर आपको उसका साइटेशंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक ओके है? Yes. अब Yes, इसमें sir. दो चीजें और रह रही हैं, वन इज टेबल एंड द अदर Sir, इज, sir, एक ही second. So, now we have talked about reports. We have talked about websites. So database, अगर if we are copying or taking data from some website, so उसको भी citation में ही जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल। देखो, अगर आप कहीं पर से भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो सिर्फ ये भी लिखता हूँ कि कोविड-19 के इतने केसेस हो गए, ठीक है, और मैं वो वेबसाइट रेफर करके मैं नंबर वहां से ले रहा हूँ, सो आई नीड टू इंडिकेट दिस इज, वो उधर पर इंसर्ट साइटेशन करना है, या फिर मैं लिखूंगा एज पर सो एंड सो, और फिर वो नंबर्स लिखूंगा और उसके आगे वो साइटेशन डालूंगा। साइटेशन डालने का बेनिफिट ये होता है कि आप जब उसको प्लेगरिज्म चेक के लिए डालते हो ना, सो वो प्लेगरिज्म चेक में से एक्सक्लूड कर देगा। Okay. अनटिल एंड अनलेस एक लेंथ से ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा लंबा डेटा आपने उधर से पूरा एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो फिर वो एक लिमिट के बाद में वो उसको भी प्लेगरिज्म में ही पकड़ेगा, ठीक है? वो कुछ उसका लिमिटेशन रहता है कितना तो वर्ड्स का, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? Okay. यहाँ तक ओके है?